ट्रस्ट, भरोसा, बस एक बहुत ही शुद्ध प्रेम है। सेक्स के बिना प्रेम, वही ट्रस्ट है। वे मुझसे प्रेम करते थे। मैं उनका सबसे बड़ा बेटा था और भारत में यह पारंपरिक है कि सबसे बड़ा बेटा पूरे परिवार की संपत्ति, पैसा, सब कुछ विरासत में पाने वाला है। इसलिए सबसे बड़े बेटे को उन सभी जिम्मेदारियों के लिए प्रशिक्षित, तैयार किया जाना चाहिए जो देर सबेर उसकी होंगी। वह परिवार का मुखिया होगा, एक संयुक्त परिवार, और उसे इसे संभालना होगा। स्वाभाविक रूप से वे मुझसे प्रेम करते थे। उन्होंने मुझे यथासंभव सक्षम, यथासंभव बुद्धिमान बनाने की पूरी कोशिश की। मैं उनसे प्रेम करता था क्योंकि यह न केवल उनकी ओर से प्रेम था, बल्कि सम्मान भी था। मेरी व्यक्तिगतता, इंडिविजुअलिटी के लिए सम्मान। जल्द ही वे समझ गए कि मुझ पर कुछ भी थोपा नहीं जा सकता। उन्हें यह समझने में थोड़ा समय लगा कि उनका बच्चा एक अलग तरह का है। वे मुझ पर कुछ भी थोप नहीं सकते। अधिक से अधिक वे राजी कर सकते हैं, वे बहस कर सकते हैं, और यदि वे मुझे किसी बात पर आश्वस्त कर सकते हैं तो मैं उसे करूंगा। लेकिन वे केवल आदेश देकर यह नहीं कह सकते, इसे करो क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूं। मैंने उन्हें स्पष्ट कर दिया था कि मैं किसी का आदेश स्वीकार नहीं करने जा रहा हूं। आप मेरे पिता हो सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरी बुद्धिमत्ता, मेरी व्यक्तिगतता, मेरा जीवन बनने जा रहे हैं। आपने मुझे जन्म दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप मेरे मालिक हैं। मैं कोई वस्तु नहीं हूं। इसलिए यदि आप मुझसे कुछ करवाना चाहते हैं तो तैयार रहें। अपना होमवर्क अच्छे से करें। मैं बिल्कुल अंत तक बहस करने जा रहा हूं, जब तक कि मैं आश्वस्त महसूस न करूं। इसलिए हर छोटी बात पर जल्द ही उन्होंने इस तथ्य को पहचान लिया कि किसी बात का प्रस्ताव रखना बेहतर है और उसे तय करने के लिए उस पर छोड़ देना बेहतर है कि वह इसे करना चाहता है या नहीं। अनावश्यक समय बर्बाद न करें और उसे अनावश्यक रूप से परेशान न करें और उसके द्वारा परेशान न हो। और क्योंकि उन्होंने मुझे हर स्वतंत्रता दी, मेरा प्रेम ट्रस्ट, भरोसे में बदल गया। प्रेम तब ट्रस्ट बन जाता है जब वह गैर अधिकारवादी, नॉन पॉसेसिव होता है। यह आपको एक वस्तु में नहीं बदलता। यह आपकी व्यक्तिगतता, आपकी स्वतंत्रता को स्वीकार करता है और इसके मन में आपके लिए पूरा सम्मान होता है, भले ही आप सिर्फ एक बच्चे हों। मेरे प्रति उनके सम्मान ने उनके प्रति मेरा ट्रस्ट बना दिया। मैं जानता था कि वे ऐसे लोग हैं जिन पर भरोसा किया जा सकता है, जो मुझे किसी भी चीज में धोखा नहीं दे सकते। और क्योंकि मैंने इतना भरोसा किया, यह केवल एक चक्र है। क्योंकि मैंने इतना भरोसा किया, वे ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते थे या कह नहीं सकते थे जिससे उनके प्रति मेरा भरोसा डिगे। वे मुझे कभी मंदिर नहीं ले गए, उन्होंने मुझे कभी कोई धर्म नहीं दिया। मैं अपने दम पर बड़ा हुआ हूं और उन्होंने इसकी अनुमति दी। उन्होंने हर संभव तरीके से मेरी रक्षा की, उन्होंने हर संभव तरीके से मेरी मदद की, लेकिन उन्होंने मेरे काम में कभी हस्तक्षेप नहीं किया। और हर माता पिता को यही करना चाहिए। यदि ये तीन चीजें दिशा निर्देश हों तो हमारे पास पूरी तरह से एक नई दुनिया और एक नया मनुष्य होगा। हमारे पास व्यक्ति, इंडिविजुअल्स होंगे, भीड़ नहीं, हुड़दंगी नहीं। और प्रत्येक व्यक्ति इतना अद्वितीय, यूनिक है कि उसे भीड़ का हिस्सा बनने के लिए मजबूर करना उसे नष्ट करना है, उसकी अद्वितीयता को नष्ट करना है। वह दुनिया में अत्यधिक योगदान दे सकता था, लेकिन यह तभी संभव था जब उसे अकेला छोड़ दिया जाता, समर्थन दिया जाता, मदद की जाती, लेकिन निर्देशित नहीं किया जाता। अब हर जगह एक बड़ा जनरेशन गैप, पीढ़ियों का अंतर है। माता पिता इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि वे अपनी विचारधाराएं, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दार्शनिक, सभी प्रकार की चीजें अपने बच्चों पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिता, हां, वे एक साधारण व्यक्ति थे,
बिल्कुल किसी और की तरह। वैसे ही बुद्ध थे और वैसे ही महावीर थे और वैसे ही जीसस थे। साधारण लोग, निर्दोष लोग। वे किसी भी तरह से असाधारण नहीं थे, वही उनकी असाधारणता थी। मैं उन्हें अपने बचपन से ही जानता हूं। इतने सरल, इतने निर्दोष कि कोई भी उन्हें धोखा दे सकता था। वे किसी पर भी विश्वास कर लेते थे। मैंने कई लोगों को उन्हें ठगते हुए देखा है, लेकिन उनका भरोसा असीम था। उन्होंने कभी इंसानों पर अविश्वास नहीं किया, भले ही उन्हें कई बार धोखा दिया गया हो। यह देखना इतना आसान था कि लोग उन्हें ठग रहे थे कि जब मैं एक छोटा बच्चा था, तब भी मैं उनसे कहता था, आप क्या कर रहे हैं? यह आदमी बस आपको धोखा दे रहा है।